नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एकजुट हुए इंडिया गठबंधन की। शिवराज सिंह चौहान को केजरीवाल के दिए करारे जवाब की। देखेंगे बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के यूटर्न को, महाराष्ट्र में शिंदे के बीजेपी हाईकमान को दिए जवाब को। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों एक बार फिर से संघ ने दिखाया मोदी और शाह को आईना। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। कहा, अगर केंद्र आश्वासन दे तो खत्म हो सकता है गतिरोध। 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में कल से प्रधानमंत्री मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल। दिल्ली वासियों को देंगे 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच आप सांसद संजय सिंह का बड़ा एक्शन। गलत बयानबाजी के आरोप में अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। बांग्लादेश मुद्दे पर ममता बनर्जी का बीएसएफ पर बड़ा आरोप। बोली, बांग्लादेशी आतंकियों को प्रवेश देकर बंगाल को अस्थिर करने की साजिश। नए साल के दूसरे दिन शेयर बाजार में दिखी मजबूत खरीदारी। सेंसेक्स 1200 अंक कुचला, 24,080 के पार पहुंचा निफ्टी। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले कुछ समय से देश भर में चल रहा मंदिर मस्जिद विवाद तेज होता जा रहा है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की। इस कड़ी में अब खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का प्लान तैयार कर चुका है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इस बीच खबर है कि विपक्षी महागठबंधन इंडिया भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ओवैसी की ओर से दाखिल नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगले महीने 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है तब तक निचली अदालतें न तो कोई प्रभावी आदेश पारित करेंगी और न ही सर्वे को लेकर कोई आदेश देंगी। सीजीआई ने यह भी कहा था कि आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर की जा रही खुदाई और सर्वे के बाद से भी देश में माहौल गर्म है। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें, ओवैसी से पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश आहार, मनोज झा सहित अन्य ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में याचिका दायर की है। वही विपक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दी गई चुनौती पर मोदी सरकार पिछले 4 सालों से कोर्ट से समझने के लिए वक्त मांग रही है और इस मुद्दे पर टाल मटोल कर रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कितना गंभीर विषय है जिस पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। बताते चले, साल 1991 का ये कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के बदले जाने पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा कि वो आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को था। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजियां चरम पर है। चुनाव से पहले आपकी घोषणाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके बाद दिल्ली के दंगल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद पड़े हैं। कृषि मंत्री ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर आपको किसान हितैषी कहा है, जिसका जवाब अब खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव से पहले ही सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। आप और बीजेपी में मुंहजबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन पर घिरी मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली के दंगल में हिस्सा लिया है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र की किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में विफल रही है, जिससे दिल्ली के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें, शिवराज सिंह चौहान का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों के साथ पिछले 11 महीनों से खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के इन आरोपों का जवाब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं।
इनकी वही मांगे है जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही। उनसे बात तो करो, हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर बैठे, भगवान उन्हें सलामत रखे, लेकिन अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। ऐसे में केजरीवाल को घेरने के चक्कर में बीजेपी खुद ही घिरी हुई नजर आ रही है। बताते चले, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल के बीजेपी पर आरोप है कि उनकी योजना और ऐलान के चलते बीजेपी घबराई हुई है। ऐसे में आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस बात का जवाब बीजेपी किस तरह देती है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और बीजेपी नेताओं से दूरी के बाद ही अटकलें तेज हो गई हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बयान से बिहार में सियासी पारा और तेज हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। आलम तो यह है कि बिहार की राजनीति 2022 के उसी दौर पर पहुंच गई है जब नीतीश कुमार की पार्टी संकट में दिखाई दे रही थी। उस समय बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि वो जेडीयू को कमजोर करने में लगी हुई है, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। और अब एक बार फिर वही स्थिति बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पर नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार में किसी भी वक्त बड़ा सियासी खेला हो सकता है। दरअसल चर्चा है कि आरजेडी को नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में लौट आने के आसार नजर आ रहे हैं, तो वहीं भाजपा बिना किसी शोरगुल के नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी में है। इन सब के बीच नीतीश कुमार खामोश है। उनकी खामोशी से ही अटकलों को आधार मिल रहा है। बता दें, नीतीश कुमार की नाराजगी को लोग इसलिए भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की यात्रा की और भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, लेकिन भाजपा नेताओं से बिना मिले वो एक दिन पहले ही दिल्ली से वापस लौट आए। इतना ही नहीं, इससे पहले अमित शाह की बुलाई एनडीए की बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से खफा है। और इस नाराजगी के बीच राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में वापस आने का ऑफर भी दे दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लालू यादव ने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। बता दें, लालू यादव का यह बयान इसलिए सुर्खियों में क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में कुछ खेल होता रहा है। खरमास खत्म होने के बाद बिहार की सत्ता में अक्सर बदलाव देखा गया है। बताते चले, बिहार की राजनीति में सियासी माहौल उस वक्त से गर्म है जब हाल ही में अमित शाह ने बिहार के नेतृत्व को लेकर सवाल के जवाब में कहा कि संसदीय बोर्ड सीएम का फैसला करेगा। शाह के इसी बयान से नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए, जो बिहार की राजनीति में बड़ा खेल होने के संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गठबंधन के बीच किसी न किसी मुद्दे पर तनातनी की खबरें सामने आ रही है। खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की नाराजगी की अटकलें भी तेज होती गई है। इस बीच शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इसमें। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद से एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज शिंदे और बीजेपी में खटपट की खबरें सुर्खियों में हैं। इसी कड़ी में अब शिंदे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दे दिया है। शिंदे ने कहा, उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं इस समर्थन का बदला चुका रहा हूँ। शिंदे के इस बयान ने जहां महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, तो वहीं बीजेपी को भी जबरदस्त जवाब दे दिया है। शिंदे के इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शिंदे ने बयान ठाणे जिले में दिवा महोत्सव में पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिया है। हालांकि उनके इस बयान की चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद अपनी पार्टी से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया, जिसको लेकर शिंदे की नाराजगी लगातार जारी है। इतना ही नहीं, शिंदे ने इस दौरान अपने सीएम न बनाए जाने पर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही उनकी लाई गई लाडली बहन योजना पर भी बड़ी बात बोली है, जिसकी जमकर चर्चा की जा रही है। शिंदे ने कहा, लाडली बहन योजना राज्य में उनके लिए वो सबसे बड़ा सम्मान है। एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे इस बात की अपार खुशी और गर्व है कि महाराष्ट्र की 2.5 करोड़ लाडली बहनों ने मुझे लड़का भाव यानी प्यार के भाई के रूप में पहचाना है। वहीं सीएम न बनाए जाने के सवाल पर शिंदे ने कहा, मैं अब मुख्यमंत्री के रूप में इस समर्थन का बदला चुका रहा हूं और साथ मिलकर हम महाराष्ट्र को अभूतपूर्व विकास की ओर ले जाते रहते हैं।
आपको बता दें 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लागू की थी। शिंदे की इस योजना का महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत में अहम रोल रहा है। हालांकि इसके बाद भी शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बता दें पिछले 2.5 सालों से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी और इस दौरान मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे विराजमान थे। हालांकि आखिरी वक्त पर बीजेपी ने शिंदे के साथ खेला कर दिया, जिसके बाद शिंदे की नाराजगी वक्त पर सामने आती रही है। ऐसे में शिंदे के बयान ने महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी तेज कर दी है। अब देखना होगा कि एनडीए इस पर क्या जवाब देता है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और दिल्ली तक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही है। इधर इन मुश्किलों के बीच बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद भी किससे छिप नहीं रहे हैं। पहले ही बीजेपी और आरएसएस में पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी ने संघ की पसंद को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद संघ के तीखे तेवर देखे जा रहे हैं। ऐसे में संघ के मुखपत्र पांचजन्य के तीखे लेख ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी और आरएसएस के बीच की तल्खियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले कुछ समय से मोहन भागवत के बयान साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव बढ़ रहा है और इस टकराव के बीच ही संघ मुखपत्र के एक लेख ने साफ कर दिया है कि वाकई बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को मुखपत्र पांचजन्य ने भी समर्थन दिया है। अपने लेख में बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए पांचजन्य ने बीजेपी को साफ साफ समझा दिया। भागवत के बयान पर सहमति जताते हुए पांचजन्य ने लिखा, कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू प्रचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। इसे राजनीतिक का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। दरअसल ये पूरा मामला मोहन भागवत के 19 दिसंबर में पुणे में दिए एक बयान से जुड़ा हुआ है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कहा था, राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो कई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला सामने आ रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ चल सकते हैं। ऐसे में अब पांचजन्य ने भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बात का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी से संघ की नाराजगी फिर जगजाहिर हो गई है। बताते चले पिछले काफी वक्त से बीजेपी अपने नए अध्यक्ष को चुनाव में तैयारियों में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि इस साल फरवरी के महीने तक भगवा पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। इस रेस में कई नाम चल रहे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने संघ की पसंद को खारिज कर दिया है, जिसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के तेवर बदले हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत में आरएसएस की मुख्य भूमिका की बात कही जा रही है, जिसके बाद से इस संघ का दखल अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ा है। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले जेपी नड्डा के विवादास्पद बयान के बाद से ही ये चर्चाएं थी कि संघ और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। हालांकि इन सब के बाद अब एक बार फिर संघ और बीजेपी के रिश्ते में खटास बढ़ गई। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी संघ की नाराजगी को कैसे देखती है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।